नाज़रीन इकराम, सल्तनत उस्मानिया कोई छोटी सल्तनत नहीं थी बल्कि बहुत बड़ी सल्तनत थी और इसको हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा कुर्बानियां देनी पड़ी और बहुत ज्यादा काफरों का सर उतारना पड़ा, क्योंकि कई कबीला एक छोटा सा कबीला था। इस कबीले को एक छोटे कबीले से बहुत बड़ी सल्तनत बनाने के लिए काफी ज्यादा जालिमों को सफा हस्ती से मिटाना पड़ा। उस्मान गाजी को जो बड़े बड़े और टक्कर के दुश्मन मिले उनमें एक नाम रोमन जल्लाद का भी है, जिसका लकब रोमन जल्लाद था, लेकिन उसका असल नाम इमरान तैगन था। अव्वल तो ये वो दुश्मन है जिसकी उस्मान बे से दुश्मनी सिर्फ इसलिए नहीं कि उस्मान बे बाज़ांतीनी कलों को फतह कर रहे थे, और ऐसा भी नहीं था कि उस्मान बे से इनको नफरत थी, बल्कि इमरान तैगन की उस्मान बे से दुश्मनी का इसके पीछे एक खास मकसद था और इमरान तैगन उस्मान बे को अपने मकसद में रुकावट समझता था। नाज़रीन करम, इमरान तैगन का मकसद भी उस्मान गाजी जैसे एक अलग सल्तनत बनाने का था और इसी तरह उस्मान बे भी अपनी सल्तनत को वसी करना चाहते थे। इसलिए ये दोनों एक दूसरे की राह में रुकावट बन रहे थे, जिससे इस दुश्मनी को हवा मिली। अब इन दोनों में से किसी एक को ही जिंदा बचना था। तो हम सब जानते हैं कि उस्मान गाजी अपने दुश्मनों को ज्यादा देर अपने सामने टिकने नहीं देते थे, तो इमरान तैगन का सफा हस्ती से मिटना तय था। नाज़रीन करम, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इमरान तैगन कौन था और इसका सल्जूकी सल्तनत से क्या ताल्लुक था, और क्या वो सल्जूकी सल्तनत के शहजादे का बेटा था और वो अपने आप को सल्जूकी सल्तनत का वारिस कहता था। तो इसका दावा किस हद तक दुरुस्त था, और क्या सल्जूकी सल्तनत की तारीख में इसका नाम मौजूद है या नहीं, और इमरान तैगन मुसलमान होने के बावजूद ईसाई कैसे हो गया। इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन करम, 1246 के दौर में जब सल्जूकी सुल्तान गियासुद्दीन का इंतकाल हो चुका था और उनके बाद सल्जूकी तख्त के वारिस इनके 3 बेटे थे। इन 3 बेटों में शहजादा इज़ुद्दीन केकावूस, शहजादा किलिच अरसलान और शहजादा अलाउद्दीन अकबर शामिल है। सल्जूकी सल्तनत पर यह मुश्किल दौर था, क्योंकि ये सल्तनत मुकम्मल तौर पर मंगोलों के जेर तसल्लुत थी। चुनाचा गियासुद्दीन खुसरो की वफात के बाद इन तीनों बेटों ने इस सल्तनत को 3 हिस्सों में तकसीम करके हुकूमत करना शुरू कर दी। 1249 में एक सल्जूकी वजीर जलालुद्दीन काराताई वो शख्स था जिसने इन भाइयों और मंगोलों के दरमियान मुआहदा कराया था, और इस मुआहदे के बाद 8 साल तक मंगोल खान के हुक्म के मुताबिक हर बेटे ने बारी बारी से हुकूमत की। सल्जूकी सल्तनत को फतह करने के लिए एक इलाका इज़ुद्दीन के बड़े बेटे को दिया गया, जो इमरान तैगन का बाप था। इसके हिस्से में कोनिया और इसके आसपास के इलाके शामिल थे। 1254 में वजीर काराताई की मौत के बाद ये बात वाज़ेह हो गई कि अब अगर सल्तनत बाकी रहेगी तो मंगोल हुक्मरानों की मर्जी के मुताबिक चलेगी, वरना नहीं, और तारीख ने फिर वही साबित कर दिया। फिर 1257 तक ये तीनों हुकूमतें एक साथ चलती रहीं, जिनकी निगरानी के लिए मंगोलों ने हुकूमतें मुकर्रर की। गियासुद्दीन खुसरो का वजीर शमसुद्दीन उफ़हानी को मुकर्रर किया गया था, और दर हकीकत ये वही वजीर था जिसने इन तीनों सल्तनतों पर हुकूमत की। लेकिन 1259 में इसके कत्ल के बाद मंगोलों ने अलाउद्दीन केकुबाद दोइम को अनातोलिया छोड़कर ईरान की तरफ भागने पर मजबूर किया, लेकिन वो वहां पर मारा गया। अब सल्जूकी सल्तनत के वारिस 2 शहजादे रह गए थे, यानी इज़ुद्दीन और रुकनुद्दीन किलिच अरसलान। इनमें से इज़ुद्दीन की वालदा यूनानी थी जिनका नाम प्रोडो था, और इनका ताल्लुक बिजानी सल्तनत से था, और तारीख में कहा जाता है कि किलिच अरसलान ने मंगोलों की मुकम्मल शिकस्त का ऐलान किया। लेकिन बदकिस्मती से जुलाई 1261 में इज़ुद्दीन केकावूस की वजह से मंगोलों ने दोबारा कब्जा कर लिया और इज़ुद्दीन केकावूस को 1278 में गिरफ्तार कर लिया, और इसी कैद में इनकी मौत हो गई। और इसके बाद रुकनुद्दीन किलिच अरसलान सल्तनत का वाहिद सुल्तान बन गया। इज़ुद्दीन केकावूस की मौत के बाद इसके 7 बेटे गियासुद्दीन मसूद, रुकनुद्दीन, मार्थी, सिया, विश, फोम्स, एकमुक और रुस्तम शक शामिल थे। कुछ तारीखी किताबों के मुताबिक 2 बेटों की ईसाई और मुस्लिम दोनों शनाख्त थी, यानी एक ऐसी शनाख्त जो कि एक ही वक्त में एक तुर्क, एक ईरानी और यूनानी होने की वजह से काफी पेचीदा हो गई थी। उन्होंने बाजानी सल्तनत में ईस्टर की मजहबी खिदमात में भी शिरकत की, यहाँ तक कि बाजानी सल्तनत को अपनी वफादारी का यकीन दिलाने के लिए उन्होंने हर वो काम किया जो ईसाई करते थे। इनके इन्हीं बेटों में एक का नाम इमरान तैगन भी था। लेकिन अगर हम तारीखी किताबों के मुताबिक देखें तो इमरान तैगन बाजानी सल्तनत के अलावा कुस्तुनतुनिया रहा और सारी जिंदगी रोमियों की खिदमत करता रहा, और 1280 में रोमियों के कब्जे में आ गया, और फिर 1306 में इसने एक सिपाही के तौर पर रोमियों की खिदमत की और काफी सारे तुर्कों और मंगोलों का खून बहाया। इसका मारने का तरीका सबसे अलग था। इसे हर तरह के हथियार चलाने आते थे, लेकिन इसने ज्यादातर जंगे कुल्हाड़ी से लड़ी। ये अपने दुश्मनों को मारने में अपनी सफाकियत दिखाता था। ये या तो इन्हें डुबोकर मारता, या फिर जिंदा जला देता, और या फिर जंगली जानवरों के आगे इनका शिकार बनने के लिए छोड़ देता था। इसलिए इसे रोमन जल्लाद का खिताब दिया गया। नाज़रीन करम, अब बात करते हैं कि इमरान तैगन की मौत कैसे हुई। तो इसका तारीख में कोई वाज़ेह सबूत नहीं मिलता कि इसकी मौत कहाँ हुई और कैसे हुई। यहाँ तक कि ये भी नहीं मौजूद कि इसकी मौत उस
उस्मान गाजी के हाथों हुई। कहा जाता है कि सल्तनत उस्मानिया और रोमन सल्तनत के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग छिड़ी, जिसमें रोमन सल्तनत के साथ अलखानी सल्तनत और काफी ज्यादा तादाद यूनानियों की भी थी। उस्मानी इस जंग में बहुत कम थे, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें फतह नसीब हुई। कहा जाता है कि इसी जंग में इमरान तैगन की मौत हो गई थी, लेकिन काफी ज्यादा मुअर्रिखीन का इस बात से इख्तलाफ है।